अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। आजकल जो सिलसिला बहुत ज़्यादा एक दो रोज़ से सोशल मीडिया में आ रहा है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब उमर अता बंदयाल के हवाले से है कि उनकी जो रिलेटिव ख़वातीन हैं और एक ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलिया हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब भी हैं और पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, तो उनकी एक वीडियो जो है वो मंज़र आम पे आई है जिसमें हमारे वफाकी वज़रा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर जो ओहदेदारान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और मुसलसल जो है एक सिलसिला जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से सोशल मीडिया में आ रहा है। दूसरा वही फवाद चौधरी जो कि जिन्होंने हमेशा अदलिया की तौहीन भी की और पीटीआई के तरफ से जो कुछ भी उनकी ज़बान में जब भी आया तो वो सारा वो ऊल फूल जो थे वो बकते रहे। तो अब वो बहुत बड़े एक तर्जमान बन गए हैं कि जी हमने तो अदलिया को बचाना है और अदलिया की हमने इज़्ज़त व तकरीम में इजाफ़ा करना है। और पस मंज़र में रह के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो कुछ करती रही है तो एक तजाहिल आरफाना की इस्तिलाह है जिसको हमारे जो बाज़ौक़ और ज़ी इल्म जो नाज़रीन हैं वो बखूबी जानते हैं कि ये तजाहिल आरफाना क्या होता है। कि ये सब कुछ करने के बावजूद जो है वो बिल्कुल जो है ना एक मासूम से बने फिरते हैं कि जनाब जैसे तो इनको कुछ पता ही ना हो, जैसे तो इन्होंने कुछ किया ही ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये जो हथकंडे 2014 से चले आ रहे थे पिछले 5-6 सालों में और मुख्तलिफ़ इदारों ने इसमें जो कुछ किरदार अदा किया, अभी सुप्रीम कोर्ट के 1-2 और जजेस के हवाले से भी ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आई थी और उस सिलसिले में जो रेफरेंसेस भी जो हैं पाकिस्तान जुडिशल कौंसिल जो है कमीशन जो है उसको अरसाल किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इदारों के शफ़ाफ़ होने का सिलसिला है वो बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक जुम्बश लब से और जुम्बश कलम से मुल्क की तकदीर बदल जाती है और मुल्क की जो हुकूमतें हैं वो बदलती चली आई हैं। और आपने अक्सर व बेशतर मार्शल लॉ को और डिक्टेटर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है और हमारे वकला हज़रात ने और सियासी लीडरों ने हमेशा आइन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद भी की है और आइन के ऊपर न सिर्फ अमल दरामद किया है बल्कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अक्सर व बेशतर हमारे जो वज़राए आज़म हैं वो कानूनी और अदालती इदारों की तरफ से वो बरतरफ़ होते रहे, हुकूमतें बरतरफ़ होती रहीं। अब ये जो एक अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद ये जो इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है तो इसने तो इस मुल्क के तमाम इदारों के तमाम सिलसिलों को तलपट करके रख दिया है और इसने कोई नई जो आइन की किताब है वो तहरीर करना शुरू कर दी है। और आखिरी इदारा जिससे ये अब जिसकी पनाह में आना चाहता है क्योंकि 150 से ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल सिविल जुडिशल हर किस्म के केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हर तरह के, तो ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। और जो सो कॉल्ड इसकी पॉपुलैरिटी है वो जिस तरह से डिक्टेटर्स की हुकूमतों में, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमतों में, दीगर अदवार में इसने जिस तरह से भी जो कुछ किया है ये बखूबी जानता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का जो नुकसान हुआ है पिछले काफ़ी अरसे से जब से ये पीटीआई वजूद में आई है और जब से सो कॉल्ड जो इमरान खान साहब ने जद्दोजहद की है, अभी तो तमाम जो पॉपुलर लीडर थे पीटीआई के वो मुजाहरे कर रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया गया और जो पसंदीदा लोग थे उनको टिकट दे दिया गया। तो अभी ये सिलसिला भी जारी है। तो बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। पीटीआई ने जो गुल खिलाए हैं उनके सारे जो शाखसाने हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। नए आने वाले दोस्त काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस मौके पे मैं अपने जो मुआविनीन हैं जो इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जनाब फ़याज़ अहमद हरल, जनाब अख्तर हरल, जनाब इमरान कमर साहब,
जनाब हाफिज़ ग़ुलाम साबिर साहब और जनाब उमर आरिफ साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जो इन प्रोग्रामों की रिसर्च के सिलसिले में और इनकी एडिटिंग के सिलसिले में हमारे चैनल के साथ एक ग्रां कदर ताउन कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।